हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th में जो हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। आज उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकती है उस पे क्वेश्चन लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा। उस पे जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको किसी आज या कल तक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपका जो एग्जाम है वो आसानी से हो जाए, है ना। सबसे पहले हमारे पास है डबल साल्ट, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। डबल साल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स साल्ट, पहले दोनों के बारे में बात करते हैं। एक कंपाउंड होता है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक साल्ट है, साल्ट वन, और एक साल्ट हमारे पास है साल्ट टू। ये हमारे पास है साल्ट वन, ये हमारे पास साल्ट टू। जब दोनों आपस में मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा एक कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन कंपाउंड, है ना। ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। नोट्स आपके पास होगा, नहीं होगा बता दीजिएगा, है ना। तो हमारे पास साल्ट वन है, साल्ट टू, दो डिफरेंट डिफरेंट साल्ट है। दोनों साल्ट को हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों साल्ट को, ये हमारे पास एक बीकर था, हमने दोनों साल्ट को, साल्ट वन को, और यहाँ पे हमारे पास है साल्ट टू, ये हमने दोनों साल्ट को आपस में मिला दिया। मिलने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, यानी हमारे पास ये यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड का हमको क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? क्रिस्टल मिलेगा। अगर हम लोग इस क्रिस्टल को दोबारा जो, यानी जो हमको यहाँ पे एडिशन कंपाउंड, यानी जो दोनों साल्ट को मिलाने पर जो क्रिस्टल मिलेगा, अगर हम लोग उस क्रिस्टल को वापस पानी में डालें, यानी हमारे पास ये क्रिस्टल मिला, इसको हमने क्या किया, एक पानी लिया और पानी के अंदर हमने इस क्रिस्टल को डाल दिया। और डालने के बाद अगर ये क्रिस्टल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, यानी जो एडिशन कंपाउंड, इस एडिशन कंपाउंड की पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी थी उसको खत्म कर देता है, तो हमारे पास उस तरह के साल्ट को बोलेंगे डबल साल्ट। यानी डबल साल्ट कैसा होता है? हमारे पास ऐसा एडिशन कंपाउंड, डेफिनेशन रिगार्डिंग, ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अपने कटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है। ऐसे साल्ट या ऐसे एडिशन कंपाउंड को डबल साल्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे बोलते हैं? यही जो एडिशन कंपाउंड होता है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें और ये अपनी आइडेंटिटी की, जो इसकी आइडेंटिटी होती है, इसको ये रिटेन करता है। क्या करता है? इसको रिटेन करेगा, तो हमारे पास इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है वो डिसोसिएट होता है सिंपल आयन में, इसमें सिंपल आयन में और कॉम्प्लेक्स आयन में। ये भी डिसोसिएट होता है, लेकिन ये सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं डबल साल्ट का एग्जाम्पल लूं, डबल साल्ट में हमारे पास पोटाशियम, फिटकिरी जिसको बोलते हैं, मोहर साल्ट, जो हम लोगों ने टाइट्रेशन में इस्तेमाल किया होगा, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा अमोनियम आयन, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा SO4-2, हमारे पास Fe+2 प्लस हमारे पास SO4-2। ये हमारे पास इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट में, कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अगर इसमें एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है K4FeCl6। अगर ये हमारे पास है, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4K पॉजिटिव प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेगा FeCl6 -2 या -4, सॉरी। अब देखो, जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, मोहर साल्ट की प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन अगर आप इसको पानी में डाल दिए तो अब ये जो पूरे आयन है, यानी अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, फेरस आयन, ये सब मिलके इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर K4FeCl6 अगर देखें तो हमारे पास जो K4FeCl6 है, अगर ये 4K प्लस और FeCl6 माइनस में भी लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी होगी K4FeCl6 की, और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, दोनों की सेम होगी। ये हमारे पास जो 4K पॉजिटिव है, ये हमारे पास कहलाता है सिंपल आयन। क्या कहलाता है? सिंपल आयन। तो हमारे पास डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस यही है कि जो डबल साल्ट होता है वो पानी में जाने कर अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। क्लियर है? दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एग्जांपल देखें, हमारे पास अगला है लीगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज लीगेंड। चले आए देखते हैं लीगेंड क्या होता है। लीगेंड को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लीगेंड बोलते हैं। तो ये बात हमारे पास याद रहनी चाहिए
कि लीगेंड किसे बोलते हैं। लीगेंड यानी किसे बोलेंगे, हमारे पास ऐसा कोई भी स्पीसीज या ऐसा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हमारे पास लोन पेयर को डोनेट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। अब जो लीगेंड होता है ना, लीगेंड, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं कुछ कंपाउंड लेता हूं, पहले लीगेंड को समझ लेते हैं क्योंकि लीगेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीगेंड की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। तो लीगेंड देखें, जैसे मैंने एग्जांपल अभी कुछ देर पहले लिया था, ये हमारे पास है K4 और यहाँ पे हमारे पास FeCN6। अगर इसमें देखो तो हमारे पास ना, पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास, इसको भूल जाइए, ये जो बाहर वाला है ये हमारे किसी काम का नहीं, चाहे इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ। हमारे ये जो टर्मिनोलॉजी होती है इसका कोई काम नहीं है। ये जो मैंने पहले से मार्क किया है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये Fe एक मेटल दिखाई दे रहा है। ये क्या है, Fe एक मेटल है। और ये जो हमारे पास Cn है, ये कुछ होगा, अभी फिलहाल के लिए हम जो पहचान रहे हैं, Fe हमारे पास क्या है, मेटल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल के अलावा जो यहाँ पे Cn हो, ये हमारे पास कहलाता है लीगेंड। ये लीगेंड कैसे बिहेव करता है, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो मान लो ये हमारे पास Fe है, यहाँ पे 6 Cn है, तो एक Cn, ये दूसरा Cn, ये हमारे पास तीसरा Cn, ये हमारे पास चौथा Cn, ये हमारे पास पांचवा Cn और ये हमारे पास छठा Cn। ये हमारे पास एक दो, ये तीन, ये हमारे पास चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो ये किस तरीके से देखें, तो ये हमारे पास है ना सेंट्रल मेटल आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लीगेंड होते हैं ये इसके सेंटर में होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल आयन बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये 6 Cn है, ये 6 के 6 Cn Fe+2 को, यानी Fe की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, +2 को ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीगेंड। बात क्लियर है। अब लीगेंड यहाँ पे अगर समझ गए तो हमारे पास है लीगेंड एंड इट्स टाइप। लीगेंड बहुत टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव लीगेंड, एक होता है निगेटिव लीगेंड और एक होता है न्यूट्रल लीगेंड। कौन से लीगेंड, न्यूट्रल। जैसे पॉजिटिव लीगेंड में अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन, ऐसा ही हमारे पास होता है हाइड्रोजोनियम आयन। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव लीगेंड। बस आप नाम याद रखें। निगेटिव में आप पूरे हाइड्रोजन ले लीजिए, Cl-Br-I-, है ना, OH-, ये हमारे पास हो गया, है ना। अगर हमारे पास न्यूट्रल में एग्जांपल के तौर पे H2O हो गया, NH3 हो गया, हमारे पास ये न्यूट्रल में हो गए। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया ROH हो गया, ये भी हमारे पास से न्यूट्रल होते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर होगा वही लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो ये हमारे पास हो गए न्यूट्रल लीगेंड। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे टाइप लिखा हूँ, ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि लीगेंड के कौन कौन से टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव वाला। जो आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एम्बीडेंटेट लीगेंड। ये बहुत फेमस है कि एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या होता है। देखिए, एम्बीडेंटेट मतलब ऐसा लीगेंड होता है ना, पहले इसके बारे में दो बातें क्लियर करें। पहले ये कि ये हमारे पास होता है मोनोडेंटेट लीगेंड। कैसा लीगेंड होता है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। कितने लोन पेयर को, सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेट लोन पेयर। यहाँ पे जो एम्बीडेंटेट लीगेंड होते हैं ना, इनके पास जो डोनर साइट होती है, यानी डोनर साइट, वो हमारे पास होती है दो, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट होता है। ऐसे लीगेंड को एम्बीडेंटेट बोलते हैं। तो अगर हमको इसको वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, अगर आपको लिखना हो, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूं, आप उसको लिख लीजिए, आपके काम आएगा और आप उसको याद कर लीजिएगा कि हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो लिखेंगे कि द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट या मोर देन वन डोनर साइट, बट एट ए टाइम ओनली वन साइट कैन बी डोनेट, नोन एज मोनो एम्बीडेंटेट लोन। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले तो इसका एग्जांपल के तौर पे हमारे पास होता है NO2। देखो, NO2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास। अगर ये NO2 लिखा हो तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन लोन डोनेट कर रहा है। अगर इस NO2 को हमने ऐसे लिख दिया ONO, तब भी तो NO2 है, तब यानी कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल एम्बीडेंटेट का हमारे पास है HCN। क्या है, HCN, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CNS, है ना। तो ये हमारे पास हो गया दो।
तो हमको जब भी लिगेंड का याद रखना पड़ेगा, तो हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड और हमारे पास ये इस तरीके का एक हमारे पास होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, EDTA। इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिगेंड के डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास EDTA एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल जब भी आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल को जरूर ध्यान देंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी है, जैसे मैं एक एग्जांपल, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को एग्जांपल से समझो। जितना एग्जांपल से समझोगे आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा कि सोचने का और लिखने का। ये हमारे पास मैंने एग्जांपल लिया K4FeCN6। मैंने आपसे कुछ देर पहले ही कहा था कि हमारे पास ये, मैं इसको पीले से मार्क किया था, फिर मार्क करता हूं कि इसको अगर इधर लिखा हो तो इसका हमारे पास जो टर्म होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, इसमें कोई इसका रोल नहीं है। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, ये हमारे पास क्या है, लीगेंड है। और ये हमारे पास जो CN6 है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को एक वर्ड में और बात करते हैं, लिगेंसी। कैसे बात करते हैं, लिगेंसी। अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमेशा आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 होगा, नहीं 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 नहीं, आप गलती कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, Fe, यहाँ पे लिख दिया C2O4, और यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे K4। अब आपको लग रहा होगा कि अरे सर ने कहा था अभी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है, ये 3 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कैसे पता चला, देखिए अब ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे जो CN था, वो एक CN एक लोन पे डोनेट कर रहा था। तो 6 CN कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 करेंगे तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 6 कोऑर्डिनेट बनेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर एक C2O4 दो लोन पे डोनेट कर रहा है, तो एक C2O4 कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा, 2। 3 है तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो कितने लोन पे डोनेट हो रहे हैं, 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया, 6। तो हमारे पास जितना कोई भी कंपाउंड के अंदर लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करेगा, उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ऑप्शन में आए 3 या 5, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 3 और 5, एक, ये कभी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगर आपको करना हो, आप 6 करिए, 4 करिए, 2 करिए, है ना। 2 वाला जो मैंने एग्जांपल देखा अभी तक, मुझे जितना मुझको मिला है क्लास 12 के लेवल में, तो हमारे पास सिर्फ सिल्वर के केस में 2 आता है, अदरवाइज 4 या 6 आप ऑप्शन लगाइएगा। आपको ना 3, 5, 1 आप मत लगाइएगा कभी भी। अब आते हैं इसमें, हमारे पास अगली हेडिंग है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी फार्मूला लिख दिया हो तो देखें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले फार्मूला EAN, इसको सिडविक नंबर भी बोलते हैं। हमारे पास हो गया Z एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लोन पेयर, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं K4FeCN6 का ही निकालने जा रहा हूं, है ना। तो ये हमारे पास है। सबसे पहला काम करेंगे, जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले आप करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहाँ पे 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम की हमेशा +1 होती है, तो 4 इंटू +1, जिसकी निकालनी हमेशा सेंट्रल मेटल आयन की निकाली जाती है, इसको x मानेंगे। प्लस हमारे पास 6 बार CN-1 इज इक्वल टू 0। जब ऊपर कोई चार्ज ना हो तो वहां पे 0, और कोई चार्ज है तो चार्ज लिखेंगे। तो हमारे पास हो गया 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। Z एटम मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो सॉरी उसका एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर हमारे पास हो गया 26।
माइनस 2 ऑक्सीडेशन चार्ज है तो हमारे पास +2 है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे 2 कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे। देखो एक सीएन एक लोन पेयर करता है तो 6 सीएन कितना है, यहाँ पे सीएन 6 है ना, एक सीएन एक करेगा तो 6 सीएन कितने करेंगे, 6 करेंगे, 2 इंटू 6, तो हमारे पास आएगा 24 प्लस हमारे पास 12 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर आपको इसका करना है NiCO4, यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, क्योंकि CO जो होता है न्यूट्रल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो हमारे पास x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब अगर मैं इसका फार्मूले पे रखूं तो निकिल का होता है हमारे पास 28 प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी माइनस यहाँ पे रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 जो भी लिखना हो, तो 28 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 36। क्लियर है। आप अगला ऐसे ही क्वेश्चन एक आध दो और प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आए होंगे सीरीज वगैरह लिए होंगे आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अगला देखें, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन लेके जाने हो घर पे तो आपको आईयूपीएसी नंबर जरूर पढ़ के आना है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि 10-12 आईयूपीएसी करवा दूं, ताकि आप कम से कम इसको जितनी मैं प्रैक्टिस करूं उतना आप कर लीजिए, है ना। सबसे पहले मैं आईयूपीएसी के कुछ रूल वहीं बताता चलूंगा, आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला मैं कंपाउंड लेता हूं, जो कंपाउंड मैं अभी बात सुबह से लेके लिख रहा हूं, मतलब समझ गए होंगे आप, K4FeCN6, है ना। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, अगर मुझको इसका आईयूपीएसी नेम करना है, सबसे पहले आप कुछ पॉइंट याद करिएगा, जैसे क्योंकि आप रट के आते हैं, रटना नहीं है। देखो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड से एंट्री मारे तो आपको पहले पोटेशियम मिल गया। मैंने क्या बोला था, इसका कोई काम नहीं है इधर, ये सिर्फ क्या होता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इसका जो ये कोऑर्डिनेशन, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, यानी जो ये वाला ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है, इसके चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, उसका नंबर मेंशन नहीं करना है। और जो पहले मिल गया उसका नाम पहले, तो ये पहले मिल गया इसका नाम पहले। ये पोटेशियम है तो सिर्फ आप पोटेशियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, सिर्फ पोटेशियम। तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम। अब बचा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 4 बार है इससे मतलब नहीं, 4 बार नहीं 40 बार हो उससे मतलब नहीं हमारा। अब ये बचा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट वाला एरिया, जहां पे लिखा हुआ FeCN6। अब इसके अंदर सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, यहां पर एक तरह का लिगेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का लिगेंड है तो हमारे पास उसी का नाम पर लिख देंगे। उस ये कितनी बार है हमारे पास, 6 बार है। 6 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेक्सा, हेक्सा। और सीएन का नाम होता है हमारे पास साइनाइडो। क्या नाम इस्तेमाल होता है, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, साइनाइडो। हो गया। अब यहां पर आयरन Fe है, Fe का नाम हम लोग लिख सकते हैं फेरम, या हम लोग क्या लिखेंगे इसका, हम लोग इसका लिखेंगे Fe का नाम होता है फेरस या आयरन। यहाँ पे अगर एक चीज बस याद रखेंगे कि अगर हमको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर हमको इससे पहले यानी कोई भी आयन लिखा हो, जैसे ये K4 लिखा हुआ है, तो हम इस जो ये हमारे पास Fe यानी जो मेटल आयन होती हैं, इसके नाम के लास्ट में IUM को रिप्लेस करके यानी माइनस करेंगे इसको, और उसमें ऐड कर देंगे ATE, तो इसके नाम में देखो फेरम आता है। फेरम में IUM आता है, इसे यहां पे लगा देंगे हम लोग फेरेट। क्या हो गया, फेरेट। लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आएगी 2। तो हमारे पास एक हो गया। दूसरा हम लोग एक एग्जांपल ले हमारे पास दूसरा देखो, यहाँ पे हो गया K3, फिर मैं वही ले रहा हूँ उससे मिलता जुलता, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2O4 का होल थ्राइस, है ना। एक तरह के लिगेंड है, अभी इसमें एक कंसेप्ट और बताऊंगा जो पूछा हुआ बोर्ड में 2023-22 में पूछा हुआ है ना, 22-23 से पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन अभी उसमें देखूंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ K3, इसका नाम लिखेंगे, K3 का क्या ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, नहीं, ये बाहर यहाँ पे लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो उसका नंबर मेंशन नहीं करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पोटेशियम। क्या हो गया, पोटेशियम। अब यहाँ पे ये इतना बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले किसका नाम लिखते हैं, हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड एक ही तरह का है, कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिख दिया हमने, ट्राई। और C2O4 का नाम होता है ऑक्सिलेट। जब भी किसी भी लिगेंड के नाम में लास्ट में ई आता है, ई को हटा के ओ लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सिलेट 2। हो गया।
ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आयरन है, क्या इसका नाम फेरम या फेरम लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है प्लस, यानी ये वाला पूरा निगेटिव पार्ट है। जब ये निगेटिव पार्ट होगा तो हमारे पास इसके लास्ट में IUM माइनस करेंगे और लास्ट में ATE, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आएगी इस बार? 3 आएगी। आप ये निकाल लीजिएगा। अगला हमारे पास तीसरा देखें, तीसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हमारे पास है एक और नेक्स्ट तरह का। देखें, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे हमारे पास है NiNH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl2। अब देखें, इस बार यहाँ पे लेफ्ट में नहीं लिखा हुआ है, राइट में लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है। तो जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो पहले क्या आ गया? पहले ये इतना बड़ा सा पूरा आ गया। इसके अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लीगेंड का। लीगेंड कौन होगा? NH3। तो ये NH3 कितनी बार है? 6 बार है, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। क्या हो गया? हेक्सा एमीन। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पे Ni, क्या Ni का नाम निकिल है? निकिल के लास्ट में IUM तो आता नहीं है, क्या इसके ATE जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो यहाँ पे देखो, पहले यही मिल गया। जब पहले यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल जाएगा तो इसका नाम नहीं चेंज करेंगे। अगर बाद में मिलता है, जैसे यहाँ पे अगर K3 यहाँ पे लग गया होता तो निकलेट हो जाएगा इसका नाम। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? निकिल। निकिल हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा सेकंड। और यहाँ पे देखो, ये इतना हो गया पूरे का नाम। अब यहाँ पे इसका नाम 2 बार है, 4 बार है, उससे मतलब नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर लास्ट में ई आ रहा है, ओ कर दें। ये सिर्फ लीगेंड में करना है, ये तो लीगेंड थोड़ी है। लीगेंड तब होगा जब इसके अंदर आएगा, इसके बाहर हो गया तो लीगेंड नहीं है। क्लियर है? चलो, अब अगला हमारे पास है, ये बहुत अच्छा सा कुछ एग्जाम्पल है। K2, यहाँ पे लिख दिया मैंने ZnOH का होल 4। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास? पोटेशियम। तो यहाँ पे हो गया पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये पूरा एरिया मिल गया, तो पूरे में किसका नाम लिखेंगे? पहले इसका नाम। यहाँ पे हमारे पास कितना है? टेट्रा। ये क्या हो गया? टेट्रा। OH का नाम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइडो। क्या हो गया? हाइड्रोक्साइडो। और यहाँ पे जिंक है, क्या जिंक? जिंक, जिंक रहेगा या जिंकेट हो जाएगा? लास्ट में ATE, क्योंकि यहाँ पे पहले पोटेशियम आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? जिंकेट। क्या हो जाएगा हमारे पास? जिंकेट। क्लियर है? देख रहे हैं? ऐसे ही हमको सबका धीरे धीरे करना होगा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो गया जिंकेट। स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गई, चलो। जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे 2 ये इसका। अगला हमारे पास चले, तो अगला हमारे पास एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें 2 लीगेंड हो। क्लियर है? इसमें कम से कम 2 टाइप के लीगेंड हो। उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ले रहा हूं। COEN का होल ट्वाइस Cl2। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आपको लग रहा होगा 4 होगा, नहीं 6 है, क्योंकि एक यानी दो लोन पेयर देता है। अब जब दो लोन पेयर देगा तो इसमें यानी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अगर हम इसका देखें तो ये हमारे पास है CO। क्या है हमारे पास? CO। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास आ गया, है ना? तो ये हमारे पास आ गया, तो ये CO हो गया। तो यानी इसका नाम लिखा है। इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक है Cl और एक है EN। EN का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम होता है? एथिलीन, यानी E से आता है। और क्लोरीन जो Cl, इसका नाम C से आता है। तो यानी C पहले आएगा, तो इसका नाम 2 बार है, तो हमारे पास हो जाएगा डाई क्लोरो या क्लोराइडो। डाई क्लोराइडो। और यहाँ पे हमारे पास क्या? देखो EN 2 बार है। अगर इसका नाम पढ़ो, मैंने अभी क्या बोला? इसका नाम एथिलीन डाइएमीन। इसके नाम में पहले से डाई आ गया। जब किसी भी नाम में, लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा होगा, तो हम लोग फिर नंबर के लिए डाई ट्राई अगेन नहीं करेंगे। तो फिर उसके लिए एक अलग से प्रीफिक्स आता है, इसको बोलते हैं मोनोकिस बिस ट्रिस। यहाँ पे 2 के लिए आएगा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में, एथिलीन डाइएमीन 1। ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास हो गया कोबाल्ट।
कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट आयन, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज लगा हुआ है ना, इसीलिए आयन, ताकि एक और कर दूं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास 3। तो ये इस तरीके से हमारे पास है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आईयूपीएससी का ऐसे ही आप देख लीजिएगा, क्लियर है। एक आध दो मैं और करवा दूंगा जो मुझको बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, देखना। एक हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोलेप्टिक, और एक हमारे पास होता है हेट्रोलेप्टिक। ये 2023 में पूछा गया है, 2023 में, ठीक है ना, 2023 में। अब ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखो। होमोलेप्टिक मतलब सेम, जब सेम लीगेंड हो, बस एक डिफरेंशियल समझ लो, जब सेम लीगेंड होगा तो उसको होमोलेप्टिक, जब डिफरेंट लीगेंड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिफरेंट लीगेंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा हेट्रोलिटिक। जैसे एग्जांपल लो, ये हमारे पास है K4FeCN6, इसमें लीगेंड कितने तरह के हैं। एक और एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, मान लो K4, यहां पे लिखा FeCN4 और यहाँ पे Cl2। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, देखो यहाँ पे जो लीगेंड है वो एक तरह का है, और यहाँ पे हमारे पास जो लीगेंड है वो दो तरह का है ना। कितने तरह का हमारे पास, दो तरह का है। एक तो हमारे पास है Cl, और एक हमारे पास है, एक Cn है, और एक हमारे पास Cl है। तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा टाइप के लिगेंड किसी कंपाउंड के अंदर होंगे, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और होमोलेप्टिक किसे बोलेंगे, जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास एक तरह का लिगेंड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल देखा जाए, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है K3, आईयूपीएससी देखने के लिए, K3Al, K3AlF6, इसका क्या होगा, यहाँ पे हो गया पोटेशियम। अब तो आप समझ गए होंगे, तो यह क्या हो जाएगा, पोटेशियम। यहाँ पे अब लीगेंड आ गया, लीगेंड में 6 बार है तो हो जाएगा हेक्सा, और इसका क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। यहाँ पे एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अगर आप और करना चाहें तो ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास है PtNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे Cl2। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको इस चैप्टर से नंबर लेना हो तो आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जरूर पढ़ के आइएगा। आप स्किप नहीं कर सकते आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को, क्लियर है। तो मैंने पूरे चैप्टर को इसमें लिया है कि पूरे चैप्टर कवर कर लूं। चले, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम, यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे पास यही है, कोई बाहर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका नाम पहले किसका लिखा जाएंगे, पहले इसके अंदर लीगेंड का। लीगेंड दो तरह के हैं, एक है NH3 यानी अमीन है, C मतलब क्लोरीन है। तो अमीन में A आता है, इसीलिए पहले इसका लिखेंगे डाई एमीन, और यहाँ पे जाएगा डाई क्लोराइडो, और उसके बाद हमारे पास प्लेटिनम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। बस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, सेकंड आएगी, हो गया इसका नाम। चले अगला देखें। अब इसके अंदर ना जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले, वर्नर थ्योरी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। वर्नर थ्योरी क्या होती है, मैं मेन मेन बातें बताऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा कंसेप्ट तो दे दूंगा आपको, आप उसको सिर्फ वर्ड में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, इनके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। कितने तरह की वैलेंसी होती है, दो तरह की। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों कैसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है आयोनाइजेबल, क्या होती है, आयोनाइजेबल। और जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये होती है नॉन आयोनाइजेबल। जो आयनाइजेबल होती है ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करती है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है, क्लियर है।
बस यही, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है, यही हमारे पास ज्योमेट्री को भी डिफाइन करती है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो डिफाइन करेगी। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करती है, ये सेटिस्फाई किससे होती है? सेटिस्फाई होती है ये निगेटिव से या पॉजिटिव से, चार्ज से। ये जो हमारे पास नॉन आयनाइजेबल होती है, ये सेटिस्फाई होती है हमारे पास निगेटिव से या न्यूट्रल से। बस इसी, अब यहाँ पे आप इसमें जो भी वर्ड लिखना चाहें वो लिख लें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक हमारे पास होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक हमारे पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, सी डॉट एन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को भी डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है? हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करती है। अब जो हम लोग यहाँ ये भी आगे लिखेंगे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, दोनों किसी भी कंपाउंड के अंदर सेटिस्फाई होती है, और ये सेटिस्फाई होती है निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वाले से, और ये निगेटिव या न्यूट्रल लीगेंड से। जो लीगेंड होते हैं वो बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी को बनाते हैं, जो सिंपल आयन होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? चलें, ये हमारे पास यहां से बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सबसे पहला काम लिए, हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारे पास 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, पहला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं? ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे हमारे पास किसका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे दो लिगेंड आते हैं, आते तो कई कंडीशन बन सकती है, लेकिन हमारे पास इंटर के लेवल में यही दो हमारे पास है। और वीक लिगेंड में हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास आएगा वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में बाकी जितने बचे सब हमारे पास वीक लिगेंड है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये हमारे पास है ना, जो लिगेंड होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करते हैं। जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है इनर वाला, उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, और ये आउटर को। अगर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा, मैं आपको बता देता हूँ, D2sp3। और अगर हमारे पास आउटर होगा तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। ये आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्ट कि एक कंपाउंड है जो D2sp3 देता है और एक कंपाउंड है जो sp3d2 देता है, रीजन क्या है? तो रीजन यही होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। क्लियर है ना? इसको आप देख के करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो जिसमें आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, और एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं लेता हूं इनर ऑर्बिटल के लिए। इसके लिए लेता हूं, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है FeCN6, और यहाँ पे हमारे पास हो गया -4। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई Fe+2। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Fe एटॉमिक नंबर 26, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा 4H2, और यहाँ पे आएगा 3D6। अब आते हैं Fe+2 के बारे में। Fe+2 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 4H0 और हमारे पास 3D6। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है 3D6, और यहाँ पे हो जाएगा 4H0, 4P0 और 4D0। अगर आप चाहें तो, क्योंकि 4S पॉसिबल है तो 4P भी पॉसिबल होगा और 4D भी पॉसिबल होगा। अब आए इसमें, हमने सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनाए। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सबसे पहले D है, तो हमने D बना दिया 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हमारे पास S है तो एक ऑर्बिटल, और हमारे पास P है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। D बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिल करें ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि इसमें तो 0 हो गया है, तो यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चलो, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हमारे पास छठा। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हम लोग लेते हैं इसका ग्राउंड स्टेट का हो गया, तो हमारे पास अब आएगा हाइब्रिड एक्साइटेड स्टेट। क्या आएगा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर पेयरिंग होनी होगी तो पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, है ना? अब पेयरिंग कब होती है? पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। तो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपस में पेयरिंग करेंगे, यानी यहाँ से ऐसे ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करेगा।
ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हमारे पास हो गए एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारे पास हाइब्रिड स्टेट। क्या लेंगे अब हमारे पास? हाइब्रिड स्टेट। तो अगर हम लोग हाइब्रिड स्टेट देखें तो ये हमारे पास हो गया डी। डी में हमने ले लिया 5 ऑर्बिटल, और हमारे पास हो गया ये एस में 1 ऑर्बिटल, और हमारे पास हो गया पी में 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखें, हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फिल होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ये हमारे पास मेटल का इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं लीगेंड का, कि लीगेंड कितना करेगा? एक CN एक लोन पेयर करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन करता है, तो 6 CN 6 लोन पेयर करेंगे, 6 लोन पेयर 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये 8, ये 10, और ये हमारे पास 12। यानी जो हाइब्रिडेशन बना वो हमारे पास देखो यहां से लेके यहां तक बना। अब कैसे बना देखो, यहाँ पे डी के 2 ऑर्बिटल हैं, इसका 1 ऑर्बिटल है, और पी के 3 है। तो ये हमारे पास हो गया हाइब्रिडेशन। अगर मैं बताऊं कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है, तो क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर? इसका होगा डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल अगर हमारे पास होगा तो ये इस तरीके का होगा। अब इस आपको 2 बातें याद रखनी है, कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होता है। और जनरली एक आध 2 केस में छोड़ दो, बाकी सब केस में यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे? वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? अगला देखिए हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास अगला देख लें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है टेट्राहेड्रल, इसके बारे में है। अब हम लोग टेट्राहेड्रल के बारे में देखें, तो हमारे पास अगर हम लोग टेट्राहेड्रल को देखें तो हमारे पास टेट्राहेड्रल में क्या है? देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है। पीछे मैं आपको स्ट्रांग वाला बता दिया हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रांग लिगेंड होता है अगर उसमें इनर ऑर्बिटल वाला, तो अभी टेट्राहेड्रल को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे भूल जाएं। अभी हम लोग आते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है ना? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चलें तो हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा कि जो लीगेंड होगा वो हमारे पास लीगेंड कैसा होगा? वो लीगेंड हमारे पास होगा वीक लीगेंड। कैसा लीगेंड होगा हमारे पास? वीक लीगेंड होगा। जब लीगेंड वीक होगा तो यहाँ पे बनाएगा जो हाइब्रिडेशन होगा वो हमने कहा कि हमारे पास होगा sp3d2। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे ले दिया FeH2O का होल 6, और चार्ज वही रखा, -4 नहीं, यहाँ पे लिख दिया +2। कितना लिख दिया? +2, क्योंकि H2O न्यूट्रल होता है तो इसीलिए मुझको रखना पड़ा +2। कितना रखेंगे हम लोग? यहाँ पे रख दिए +2। अब आए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले Fe26 का, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4H2, और यहाँ पे हो जाएगा 3D6। अब आए Fe+2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D6, और यहाँ पे हो जाएगा 4S0। अब यहाँ पे आए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास पहले D हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास S हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास P हो गया, फिर यहाँ पे D हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ पे 4P0 4D0 ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फिल करें, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास 6। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में देखें तो हम लोग D में बनाए, हमारे पास D में 5 ऑर्बिटल, ये हमारे पास 5 बन गया, S में 1 बन गया, P में हमारे पास 3 बनेगा, और D में हमारे पास कितने बनेंगे? फिर 5 बनेंगे। ये जो D है हमारे पास है 4D है, और ये वाला D है 3D है। ये हमारे पास 4P है, ये हमारे पास 4S है। क्लियर है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे फिल होगा देखिए। तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि जो लिगेंड हमारे पास है वो वीक है, तो इलेक्ट्रॉन हुंड रूल को फॉलो करेगा, एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड स्टेट। अगर मैं हाइब्रिड स्टेट के बारे में बात करूं तो हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास फिर हम लोग करें तो ये हमारे पास हो गया पीक में 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास हो गया S, ये हमारे पास हो गया P में 3, ये हमारे पास D में हो गया 5, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिल करेंगे देखो। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5,
ये हमारे पास छठा भी इसमें चला गया। अब यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली ऑर्बिटल नहीं है। जब तक ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो लिगेंड उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जब ऑर्बिटल खाली होगा तभी लिगेंड उसमें इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब इलेक्ट्रॉन वैकेंट वाले ऑर्बिटल में आता है, तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हो गया 6, 8, 10, 12। हाइब्रिडेशन देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने आउटर ऑर्बिटल क्यों बोला था, देखो ये वाला डी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, ये इनर है, और ये वाला डी हमारे पास क्या है, आउटर है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया एस, ये हो गया हमारे पास पी में 3 ऑर्बिटल हैं और डी में 2 हैं। और क्या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास अंडर रूट हो गया 4 2 6 6 चौक 24, यानी अंडर रूट हमारे पास आएगा 24, 24 यानी 4.9 के आसपास हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है हमारे पास बोहर मैग्नेटान, इसकी यूनिट होती है। अगला देखिए हमारे पास टेट्राहेड्रल वाला, फिर भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो ये स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, जब हमारे पास इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा, एक पॉसिबिलिटी है जब वीक लिगेंड होगा। जब स्ट्रांग लिगेंड होगा तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर, और जब वीक लिगेंड होगा तो हमारे पास बनेगा टेट्राहेड्रल। कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। ये बातें आप नोट करेंगे। अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, इसका हाइड्रोजन आएगा DsP2 आएगा, और इसका हाइड्रोजन हमारे पास आएगा sp3 आएगा। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के सहारे हम लोग इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे पास ऐसा हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले एग्जांपल ले, NiCO4+2 स्क्वायर प्लेनर के लिए हमारे पास हो गया NiCO4, और यहाँ पे हमने लिख दिया +2। तो Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +2 आ गई। कितनी आ गई हमारे पास, +2। तो यहाँ पे हमारे पास Na का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हो जाएगा 4s2, यहाँ पे हो गया 3d8। यानी अगर मैं Na+2 का लिखूं तो हमारे पास हो जाएगा 3d8, और यहाँ पे हो जाएगा 4s0। तो इसका हम लोग ग्राउंड स्टेट बनाएं तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक s हो गया, ये हमारे पास 3p हो गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो, डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो गया। अब आते हैं हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं पेयर होंगे ये आप बताइएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि सीओ कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ये वाला खाली हो गया। अब ये हमारे पास आएगा हाइब्रिड स्टेट में। तो हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास चले 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक s, यहाँ पे हमारे पास 3p। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारे पास देखें तो ये हमारे पास हो गया 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ये किसके हो गए, ये मेटल वाले हो गए। अब ये लिगेंड के 2 2 4 2 6 और 2 8, क्यों 8 है, क्योंकि यहाँ पे देखो CO 4 है, यानी हमारे पास एक CO एक लोन पेयर करेगा, 4 4 लोन पेयर करेंगे, 4 दूनी 8। हाइब्रिडेशन हमारे पास देखो यहाँ से काउंट करो तो हमारे पास कितना हो गया, एक हमारे पास D है, एक S है, 2p है। क्या ये हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब अगला करें हम लोग एग्जांपल ले, तो हमारे पास है टेट्राहेड्रल के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाला पीछे चला गया, उसको मैं स्किप कर दिया था। तो टेट्राहेड्रल के लिए खास बात क्या है कि हमारे पास वीक लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। आओ एग्जांपल के तौर पे, अब एग्जांपल के तौर पे ना आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे ले लो Fe, और यहाँ पे H2O का होल 4, ये भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे डाल दो +2, ये भी ले सकते हो। या अगर आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन एक बहुत पूछा गया है, NiCO4, NiCO4+2 स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन NiCO4 टेट्राहेड्रल लेता है, जबकि जो CO है वो हमारे पास वीक लिगेंड, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है फिर भी। तो आओ NiCO4 को एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है Ni है, तो हमारे पास होगा 4s2, और ये हमारे पास होगा 3d8, यही तो हमारे पास होगा। अब इसका हम, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास हो जाएगा, इसका ग्राउंड स्टेट में बनाऊं तो
तो हमारे पास ये हो गया डी में 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1s, और यहाँ पे हो गया 3p। इसमें देखो 1 2, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, डी में 8 है ना, तो ये हमारे पास हो गया 6, और ये 7, ये 8, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही तो है। अब इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओ। एक्साइटेड स्टेट में कैसे बनाएंगे? हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एस हो गया, ये हमारे पास पी हो गया। देखो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, यही पेयरिंग इसमें है। तो इसी वजह से ये हमारे पास टेट्राहेड्रल दे देता है, तो ये हमारे पास हो गया, ये 0 हो गया। अब ये हमारे पास हाइब्रिड स्टेट बनाए, तो हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ये 1s हो गया, ये हमारे पास 3p होगा, है ना? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, 2 8। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये खाली हो गया, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है ना, अब ये हमारे पास खाली हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या हुआ देखें, तो हाइब्रिडेशन हमारे पास हो गया sp3, एक एस है 3p, ये हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास है डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। अब इस पे जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास जो NiCN4 जो होता है, वो हमारे पास -2, ये हमारे पास देता है स्क्वायर प्लेनर, जबकि NiCO4 जो होता है वो हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल। इसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर चुके हैं। अब आगे जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम लोग मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए और एग्जाम इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। थैंक यू।